अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल गले का डिज़ाइन। शॉल कॉलर नेक डिज़ाइन भी इसको कहते हैं। सर्दियों के कपड़ों के हिसाब से ये गला आजकल बहुत इन है, बहुत ट्रेंड में है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा पहना जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप इस गले के तमाम स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से बनने जा रहा है ये गला। तमाम तर मेजरमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये नेक डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने पहले से ही कटिंग कर ली थी। बस यहाँ पे मैं थोड़ा आपको नाप बता देती हूँ कि किस नाप पे कितने इंचेस का गला हमें चाहिए होगा। मीडियम साइज़ की ये शर्ट बनेगी और मीडियम साइज़ के लिए ही मैं आपको गले का बताऊँगी। तीरा हमारे पास 7 इंच है और नीचे से हमने आर्म होल के नीचे बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास 10.5 इंच है। ये डबल फोल्ड करके है और खुल के ये फिर हमारे पास 21 इंच हो जाएगा। कटिंग मैंने कर ली थी फ्रंट और बैक की दोनों, जिस तरह से सिंपल कटिंग होती है उसी तरह से। अब गले की हमने चौड़ाई नापनी है। गले की चौड़ाई हमने 3 इंच पे निशान लगाना है। ये मीडियम साइज़ है और 3.5 इंच आप लगाइएगा अगर आपने लार्ज के लिए बनाना है। तमाम मेजरमेंट मैं आपको दोनों तरीके के बता दूँगी, फिर आप अपने हिसाब से अपने नाप के मुताबिक गले का डिज़ाइन बना सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट हल्का सा कट लगाना है ताकि फ्रंट और बैक दोनों दामन के लिए हमारे पास गले की जो नाप है गले का वो आ जाए। अब हमने फ्रंट गले की सबसे पहले कटिंग करनी है। कटिंग भी आप नाप के हिसाब से आप देख लीजिएगा और इससे आधा इंच आप बढ़ा लीजिएगा अगर आपका लार्ज साइज़ है। 3 इंच चौड़ाई पे मैं निशान लगाऊंगी और ये सीधा होके खुल के फिर 6 इंच हो जाएगा और चौड़ाई लंबाई के लिए मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर आपका लार्ज साइज़ है तो 8.5 इंच पे आप निशान लगाइएगा। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लूँगी, वी शेप आ जाएगी ये हमारे पास। अब यहाँ पे आपने पॉइंट जो नोट करना है वो आपने ज़रूर इस पॉइंट को याद रखना है कि यहाँ पे हमने आधा इंच से 1 पॉइंट कम हमने यहाँ पे इसको गोलाई दे देनी है। बिल्कुल दरमियान में हमने निशान लगाया है। अगर 8 इंच है तो 4 इंच पे बिल्कुल दरमियान में हमने निशान लगाया था और ये आधा इंच से 1 पॉइंट कम में हमने इसको गोलाई दे दी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ सेम उन्हीं पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके गले का डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से सही से बनेगा और कोई फ़र्क नाप में नहीं आएगा। अब प्रेस करके मैंने कपड़े पे सिंपल सा लगा लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने यहाँ पे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब फ्रंट साइड हमने लिया है, उस पे हमने इस गले को स्टिच करना है। सिंपल वी शेप में हमारे पास ये गला जो है बस उसी तरह से आपने इसको सिल देना है। दरमियानी लाइन हमने इसलिए स्टिच की है कि ये कपड़ा थोड़ा सा लिलन का फैब्रिक है तो इस वजह से ये हिले नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कद्दर का कपड़ा है तब आपने मेजरमेंट लेते वक्त क्या करना है, और अगर आपके पास लीलन या फिर मरीना का फैब्रिक है तब आपने चौड़ाई में कितना ख्याल रखना है किस तरह का। और यहाँ पे हमने इसको सिल देना है। सिलने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे हाफ इंच के फासले पर, जो बेसिक हम गले के लिए करते हैं। और इस तरह से हमने जल्दी से इसकी कटिंग कर लेनी है और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है हमने कट्स भी लगा लेने हैं। कट्स आपने बहुत एहतियात के साथ लगाने हैं क्योंकि डार्क फैब्रिक है और आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो अच्छे से कट्स लगा लेंगे। इसको अब सीधा करके अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। तुरपाई भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको प्रेस करके तुरपाई कर ली थी। अब यहाँ पे आपने पॉइंट जो नोट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले से जो हमने यहाँ पे कट लगाया था इसको आपने बहुत गौर से और बहुत ध्यान से इसकी सिलाई करनी है कि ये कट से हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो। जैसे आप बेकिंग में 1 बाय 1 तमाम पॉइंट्स को आपने ख्याल रखना होता है मेजरमेंट का, इसी तरह से इस गले में भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जौन सा नाप जितना है उतना ही रखना है। आपने बिल्कुल 1 पॉइंट का भी उसमें इधर उधर नहीं करना है वरना तमाम गला आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम नाप लेते हैं दरमियान में। यहाँ पे जो पॉइंट है मैं जो आपको बता रही थी कि कदर और इसका क्या फ़र्क है, यहाँ पे आपने नाप लिया और क्योंकि हमने 3 इंच रखी थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 इंच से ये बढ़ चुका है क्योंकि कपड़ा ही कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब हमने इसको नापा और नापने के बाद टोटल हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 11.5 इंच हमारे पास डीपनेस इसकी आई है। डबल फोल्ड करके ये है, खुल के हमारे पास 23 इंच ये आ जाएगा।
लेकिन हमने 23 इंच से ज़्यादा रखना है। अब हमने बुकरम की कटिंग कर ली है। बुकरम मैंने आपको दिखा दी है। फोल्डिंग साइड जो है वो मेरी सीधे हाथ पे है। सबसे पहले हमने कॉलर की चौड़ाई को नापना है। हमने यहाँ पे 3.5 इंच रखा है, आप चाहें तो 4 इंच भी रख सकते हैं। 3.5 इंच के हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे पास जो 11.5 इंच का था, हमने 11.5 इंच नहीं रखना है, हमने यहाँ पे 11 इंच रखना है, यानी हाफ इंच का हमने कम करना है। आप अगर हाफ इंच ना भी कम करें तो कोई मसला नहीं है। सिलने में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कोई मसला नहीं आएगा। और यहाँ पे ये देखें 3 इंच के फासले पर अगेन मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया और ये बैक गला हमारे पास आ गया। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमने इसको किस तरह से फ्रंट साइड के लिए तैयार करना है वो भी आप देख लें। वहाँ से नीचे तक हमने इसको वी शेप में दे देनी है और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। जिस तरह से हमने बुकरम की कटिंग की थी सेम उसी तरह से आपने 4 इंच के फासले पर आधे पॉइंट से 1 पॉइंट कम, आधे इंच से 1 पॉइंट कम में आपने गोलाई दे देनी है। सेम उसी तरह से आपने कॉलर में भी गोलाई देनी है ऊपर से नीचे तक। और जिस तरह से आपने गले की कटिंग की थी सेम यहाँ पे भी वही कटिंग होनी चाहिए। फिर आपका कोई मसला नहीं आएगा जब आप सिलेंगे। यहाँ पे कॉलर को गले के साथ अटैच करेंगे तो कटिंग से पहले हमने यहाँ पे पिन लगा लिया है क्योंकि बुकरम इधर उधर ना हो, दोनों साइड का एक ही जैसे बुकरम की कटिंग हो। अब यहाँ पे अगेन मैं आपके साथ मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ कि यहाँ से बिल्कुल इक्वल हमारा आ रहा है जितना हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी जल्दी से हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग सेम उसी लाइन के ऊपर करनी है जिसकी हमने मेजरमेंट ली थी। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलर का पैटर्न आ गया है। अब अच्छे से फैब्रिक के ऊपर हमने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि फैब्रिक अगर आपके पास चौड़ाई में है तो आपने सेम इस तरह से बिल्कुल सीधी कॉलर को आपने रखना है और सीधी वाली साइड जो है वो बंद जगह पे होनी चाहिए इस तरह से, ताकि आपको सिलाई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना पड़े। और कॉलर की सिलाई अगर लगती है तो कॉलर मुड़ते हुए फिर बहुत ज़्यादा उसका जो फैब्रिक है वो बाहर तक आता है। तो यहाँ पे हमने पिन अप कर लिया है इसको ताकि कपड़ा हिले नहीं। अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए आपने आधा इंच का फैब्रिक छोड़ना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। बस यहाँ पे फैब्रिक थोड़ा सा, हमारे पास जो फैब्रिक है वो बहुत नरम मुलायम है तो इसकी जो कटिंग है वो बहुत एहतियात से होगी। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रही हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बनने वाला ये डिज़ाइन आसान तरीके से मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए दरमियान में मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि दरमियान हमें पता हो। यहाँ पे अब हमने इसको बैक साइड के लिए पहले इसको रेडी करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बैक साइड का जो फैब्रिक है वो हमारे पास कितना है। तो तकरीबन 6.5 इंच से थोड़ा सा कम हमारे पास ये बैक इंच का आ रहा है, बैक पैनल का आ रहा है। तो इसको नापना इसलिए ज़रूरी है कि अगर खद्दर है आपके पास फिर तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरा फैब्रिक है तो वो फैब्रिक आपका थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा हो जाता है सिलने से। अब यहाँ पे उतनी ही चौड़ाई में हमने बैक साइड का निशान लगा लेना है दोनों जानिब से, ताकि हमें दोनों जानिब के बिल्कुल इक्वल नाप आए। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है सेम उसी जो हमारे पास निशान था बैक साइड का, तो उतने तक आके हमने इस सिलाई को ख़त्म कर देना है। अब दूसरी साइड की जानिब भी हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और उसी निशान से हमने स्टार्ट करना है और एंड तक हमने ख़त्म कर लेना है। अब इसको अच्छे से हमने सीधा कर लेना है। ये देखें बैक साइड का सीधा करने से पहले यहाँ पे हमने कट्स लगाने हैं जहाँ तक हमारी सिलाई हुई थी। बस ये देखें दोनों जानिब से हमने कट्स लगा लिए हैं। अब इसको हमने कॉलर को अच्छे से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हमने प्रेस कर लेना है। इसको प्रेस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ रही है। ये देख लें आप, यहाँ पे बुकरम साइड है और नीचे साइड हमारे पास दूसरा फैब्रिक है। तो इस तरह से कुछ इसकी शेप आएगी। अब इसको किस तरह से हमने गले के ऊपर अटैच करना है ये तरीका भी आपने बहुत गौर से देखना है। दरमियान से दरमियान मिलाते हुए हमने यहाँ पे इसकी सिलाई लगानी है और कोई भी यहाँ पे मेजरमेंट की कोई ख़राबी, कोई इस तरह से पॉइंट की ख़राबी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब एक सिलाई हमने लगा लेनी है। सिलाई की जो बुकरम वाली साइड है वो वाली नहीं, ये दूसरी साइड का हमने सिलाई लगा ली है। अब बुकरम वाली साइड को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेना है
और यहाँ पे हमने इसकी भी सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरह से हमारे कॉलर की शेप हमारे पास आ गई है और अब बहुत आसानी से हमने इसको अटैच करना है। उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ख्याल रखने हैं कि वो पॉइंट्स आपके बिल्कुल उसी तरह से होने चाहिए। तो आपका बिल्कुल जब आप कॉलर को मोड़ेंगे तो बिल्कुल आपकी कॉलर की ख़राबी नहीं होगी और अच्छे से आपकी कॉलर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। बैक साइड के कॉलर के ऊपर हमने गले को रखना है और बिल्कुल गोलाई, जिस तरह से हमने गोलाई की कटिंग की थी कॉलर की और गले की, सेम उसी तरह से गोलाई में आपने जाना है, सिलाई करनी है। सीधे आपने नहीं आना है, ये देखिए बिल्कुल गोलाई में आपने आना है। अगर आप सीधा आएंगे तो आपका कॉलर मुड़ने में फिर बहुत ख़राब होगा और बिल्कुल अच्छे से नहीं मुड़ेगा, बहुत परेशान करेगा आपको। तो यहाँ पे आपने गोलाई में अच्छे से लगा लेना है। जहाँ पे हमारा वी ख़त्म हो रहा है सेम वहाँ पर हमने बिल्कुल दरमियान में आते हुए एक साइड के कॉलर को अटैच कर लेना है। सिलाई को पक्का कर लें। अब दूसरी जानिब की कॉलर को लगाने के लिए हमने फिर बैक साइड से आना है और वहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से आपने बहुत आसानी से इस सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पे तमाम स्टेप अगर आपने फॉलो किए हैं तो ये गले का डिज़ाइन बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस जस्ट आपने अच्छे से सीख लेना है। अगर आपको एक दफ़ा में समझ नहीं आती है तो आपने दोबारा से भी वीडियो को देख लेना है, तो तमाम पॉइंट्स आप पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल दरमियान में हमने कॉलर का एक सिरा और दूसरा सिरा आपस में मिला लिया था, आमने सामने है। अब इस तरह से आपके सामने मैं इस कॉलर को मोड़ूंगी। प्रेस से पहले ही आप देख लेंगे कि कितनी अच्छी और ज़बरदस्त शेप हमारी कॉलर की आई है और इसमें कोई झोल, कोई चुन्नट कुछ भी नहीं है। प्रेस करने से पहले ही आप देख लेंगे। तो यहाँ पे जल्दी से इसको मोड़ लेते हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह से खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कर लीजिएगा। मैं बहुत आसान पॉइंट्स के साथ आपको मुश्किल से मुश्किल तरीन गले की कटिंग और स्टिचिंग सिखाती हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपको कॉलर्स और विंटर के गलों के डिज़ाइन चाहिए तो आपने चैनल का विज़िट लाजमी कर लेना है। अब अच्छी सी इस गले को हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे गले की शेप आई है। बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा गला रेडी है। और अगर आपको विंटर के और भी गले देखने हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर आपने क्लिक करना है। और मैं बहुत यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो देखी है तो ये शॉल नेक डिज़ाइन आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा और आप घर बैठे, अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आसानी से इस गले को बना लेंगे।